आगे सुखदेव जी कहते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुटे नमः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब शरद ऋतु का समय हुआ, आगमन हुआ, तब ब्रज की कुमारियों ने मार्गशीर्ष माह में कात्यायनी देवी की पूजा करती थी और देवी से प्रार्थना करती थी कि हे मैया, हमें आप वरदान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में मिले, पति रूप में मिले, यह वरदान दीजिए। वरदान मांगती थी और इसी मंत्र से प्रार्थना किया करती थी कि कृष्ण जी पति मिले, सिर्फ श्री कृष्ण जी हमें पति मिले। इसी मंत्र को जप किया करती थी। वे कुमारियाँ देवी की आराधना किया करती थी। अब एक दिन गोपियों ने क्या किया, रोज की तरह निर्वस्त्र स्नान करने लगी। भगवान ने सोचा कि मैंने इन्हें वचन दिया है कि इनकी तपस्या को देखा तो भगवान को वरदान देना ही पड़ता है। सज्जनों, भगवान का आसन हिलता है तो फिर उन्हें वरदान देना ही पड़ता है। जो भी भक्त जिस चीज की याचना करे भगवान के पास, भगवान अर्थ धर्म काम मोक्ष क्या नहीं देते, सब कुछ देते हैं। पर ये संसार में जो कार्य होता है वह नहीं, भगवान का कार्य दिव्य रहता है। भगवान की कृपा दृष्टि ही सब पूर्ति करने वाला है। सज्जन, आप जो भी मांगोगे, गोपियों ने पति रूप में मांगा ना, पति रूप में ही देखा करती थी, माना करती थी। गोपियाँ भगवान को पति मांगती थी। उन्होंने भगवान को पति मांगा, भगवान को वरदान देना ही पड़ता है, तो वे अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं, उनकी कामना पूरी हो जाती है कृपा दृष्टि से। तब गोपियों को सोचा भगवान ने कि मैंने वरदान तो दे दिया है और अब वह समय भी आ गया कि 1 वर्ष बाद जब शरतकालीन का समय आएगा तब तुम सब मेरी साथ रमण करना। तो अब वह समय भी आ गया। तो अब गोपियों के भीतर में अभी क्या है, आसक्ति भी है, विरक्ति भी है, दोनों है। तो इनके भीतर जो आवरण है, आसक्ति है, इसको दूर करना है, तभी तो मेरे साथ रास रचाएंगे ना, तभी तो मैं उनके साथ होऊंगा। अब आवरण जब भरे रहेंगे इनके ऊपर, तब मैं रास कहाँ रचा पाऊंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, उनके आवरण को दूर करने के लिए चीरहरण के बहाने भगवान अपने सखाओं के साथ में आए। भगवान आए सज्जनों, और आकर के उन्होंने देखा कि गोपियाँ वस्त्र स्नान कर रही है। तो भगवान ने उनके वस्त्र को उठाया, पहले अपने कंधे में लिया और अपने कंधे में लेकर फिर कदम में चढ़ गए और कदम की डाली में टांग दी। देखिए, भगवान ने जो ही अपने कंधे में गोपियों की कपड़े को लिया है सज्जनों, उसी समय उनके आवरण को हरण कर दिए भगवान। निष्पाप हो गई गोपियाँ। भगवान ने उनके जितनी आसक्तियाँ थी, जितने आवरण थे, जितने विषय के जाल भरे हुए थे, सबको दूर कर दिया। भगवान ने दूर कर दिया। और जब गोपियों ने देखा, अरे कहाँ गया हमारा वैसे, और ऊपर देखा तो बार भी बैठे थी, कन्हैया देवी बैठी थी। बोले यही तो हमारी साड़ियाँ हैं। बोले हे कन्हैया, हमारा वस्त्र दो। तो बोले ले जाओ, और मना करता है, ले जाओ, आओ ले जाओ अपना अपना वस्त्र। हाथ जोड़कर वरुण देव को प्रणाम करो। नहीं, वस्त्र कभी भी स्नान कर नहीं करना चाहिए, घोर पाप होता है। इस प्रकार से सज्जनों, गोपियों के आवरण को भगवान ने दूर किया और उन्हें स्वस्थ की। क्या कहते हैं, उन्हें निर्मल बनाया भगवान ने, निर्दोष बनाया, अब पवित्र हो गई।
सभी गोपियाँ परम पवित्र हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान